तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो क्लोजिंग आज के दिन पे हुई है, वो क्लोजिंग कल से भी ज्यादा बुरी क्लोजिंग हमको यहाँ पर देखने को मिली। कल के मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी वो तो ठीक थी, गिरावट तो मार्केट में हो ही रही है, हमें देखने को मिल रहा है कल परसों से। लेकिन जो आज की हुई है वो डेंजर क्लोजिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों कहना है मेरा, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा एक बार इस इंडेक्स पे लेके चलता हूँ, इस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर भी क्या है, मतलब इसमें कोई गेन तो हमको देखने को मिल नहीं रही। रियलिटी सेक्टर में थोड़ा बहुत तेजी है। अब क्यों ये तेजी है, ये तो अब रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को ही हम एक बार ट्रैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत माइनर गिरावट हमको देखने को मिल रही है, बट ये माइनर गिरावट एक्चुअली में है नहीं, ये गिरावट ज्यादा है। कम से कम 3%, 2%, 3%, 2-2% की गिरावट है ये हर सेक्टर में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो कहीं 1% की गिरावट भी नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी भी करीबन करीबन, निफ्टी की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो दिन में एक बार 300 पॉइंट तक ऊपर जा चुका था। अब यहाँ पर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी का भी ओपन करूंगा और बैंक निफ्टी का भी, दोनों को ओपन करूंगा। देखिए, ये निफ्टी का आज के दिन पे हाई था 24,380। 24,380 से ये गिरा है, और हाई लगाने के बाद और वहां से फिर इसने क्लोजिंग दी है नीचे, तो 400 पॉइंट का फॉल तो आपका निफ्टी में हो गया। वहीं पर मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन कर रहा हूं। अब आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी में इतनी तो कुछ गिरावट नहीं देखने को मिल रही, लेकिन यहां पर देखने, अगर आप यहां पर साइड में देखोगे तो यहाँ पर 300 पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये एक बार अपने टॉप में पहुंच चुका था और यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज थी कि मार्केट रिकवर करेगा, और इसी को देख के रिटेल ट्रेडर कॉल पोजीशन अपनी बाय कर रहे थे। सुबह के टाइम पे की मैं बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपने जो है बीटीएसटी ट्रेड ले रहे थे, कुछ इंट्राडे के लिए कॉल ले रहे थे। लेकिन किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अपनी सारी की सारी गेन जो है वो गिव अप कर देगा। अब यहां पर देखो, इसने टॉप से लेके जो इसने हाई बनाया था, और उसके बाद इसने करीबन 1000 पॉइंट की गिरावट और दी है टॉप से। कल के दिन पे क्या सीन था, कल के दिन पे ऐसा हुआ कि मार्केट गिरा और उसके बाद इसने एक रिकवरी मोड बनाया और यहां पर कहीं क्लोजिंग दी। आज तो रिकवरी का कहीं दूर दूर तक साइन ही नहीं था, लगातार गिरते जा रहा था। और यहाँ पर अब ये रीजन क्या है, अब एक बार यूएस मार्केट देखो जरा सा आप। यूएस मार्केट में क्या है, डाउ जोन्स गिरा हुआ है 1000 पॉइंट, नेस्डैक गिरा हुआ है 500 पॉइंट। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या इकोनॉमी में कोई रिसेशन आने वाला है, कुछ बड़ी गिरावट आने, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ऐसा भी कुछ नहीं है, तो क्यों ये सब चीज हो रहा है। दो तीन चीजें थी जो कि मैंने आपको कल भी बता दी थी, अब बार बार क्या बताऊं, कि भाई जॉब, इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो थोड़ा सा खराब आया। पहली चीज ये आपने समझ ली। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि जो आईटी कंपनीज हैं यूएस मार्केट में, तो यहाँ पर जो एआई इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं, उनका ये कहना था, जो उनके जो भी उनके कंपनीज के एम्प्लॉयज होंगे या जो बड़े पद पे होंगे, तो उनका ये कहना था कि ये जो हम एआई पे काम कर रहे हैं, इसमें कम से कम 15 साल तक लग सकते हैं हमको रिटर्न आने में, यानी कि 15 साल तक कोई रिटर्न नहीं आएंगे अगर हम अभी एआई पे काम कर रहे हैं। तो ये जब न्यूज फ्लो हुई मार्केट में, तो यूएस मार्केट में इसको बड़ा निगेटिवली लिया गया और यहाँ पर गिरावट हुई। फिर यहाँ पर एक बहुत जाइंट कंपनी है यूएस में जिसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया में क्या हुआ कि एनवीडिया की कोई एक आई थिंक चिप है, तो वो अभी आने वाली थी और उसमें डिले हो गया, तो 7% तो एनवीडिया ने गिरा दिया। तो आप सोचो, जब रिलायंस गिरता है तो निफ्टी को गिराता है, एचडीएफसी बैंक गिरता है तो बैंक निफ्टी को गिराता है, तो सेम यूएस मार्केट में एनवीडिया काम करता है। तो ये जो कुछ कंसर्न थे यहाँ पर, जिसकी वजह से कल यूएस मार्केट गिरी। आज के दिन की मैं स्पेशली बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यूएस के मार्केट की क्लोजिंग। ओपनिंग से कोई हमको लेना देना नहीं है। अगर इसका यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग है अगर आज नेगेटिव हुई, तो कल सुबह हम फिर से गैप अप ओपन क्यों ना हो जाएं, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं गैप अप ओपनिंग के, बट अगर हो भी जाते हैं, फिर कल हम और यहां पर गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डिपेंड करेगी यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट अगर मतलब माइनस में क्लोज ओपन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवर होती है, ग्रीन में क्लोज हो जाते हैं, तो कल यहां पर हमारी गिरावट रुक सकती है। अदरवाइज हमारी गिरावट के रुकने के चांस अभी मुझे फिलहाल के लिए नहीं दिखाई पड़ रहे। इसीलिए जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, उस कल वीडियो में यही बताया गया था कि मार्केट में अभी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई है कि निफ्टी ने आज के दिन पे बड़ी खराब क्लोजिंग दी है। अब खराब क्लोजिंग क्या थी, मैं आपको जरा सा देख लेके चलता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट देखिए आप, ये डेट है 28 जून। 28 जून के बाद मार्केट ने पूरा एक महीना गुजार दिया है, एक महीने के निचले स्तर पर मार्केट आ चुका है। तो ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 24,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए,
निफ्टी ने क्या किया है, 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, 23,990 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 24,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग राउंड साइकोलॉजिकल नंबर था वो भी ब्रीच हो चुका है। अब यहां से मार्केट में एक गिरावट हमको और देखने को मिल सकती है। ये कोई सपोर्ट नहीं, ये जस्ट मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन कंसर्न यहां पर यह है कि निफ्टी ने 24,000 का लेवल तोड़ दिया है और बैंक निफ्टी ने आज 50,000 का लेवल तोड़ दिया है। कल यहां पर अच्छी बात ये थी, कल की अच्छी बात ये थी कि बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो गिरावट तो दिखाई, लेकिन क्लोजिंग जो हुई थी बैंक निफ्टी की वो 50,000 के ऊपर हुई थी। मैं इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आज की क्लोजिंग बहुत खराब हुई है। बैंक निफ्टी ने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने दी है 24,000 के नीचे क्लोजिंग। अब यहां पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गिरावट हो क्यों रही है। यहां पर आंकड़े कल हमको देखने को मिले थे कि एफआईआई ने कल यहां पर बिकवाली करी थी करीबन 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की यहां पर इन्होंने बिकवाली करी थी कल के दिन पे एफआईआई ने, और 9,000 करोड़ की खरीदारी करी थी यहां पर डीआईआई ने। तो कल की जो खरीदारी थी, सॉरी कल की जो बिक वाली थी, वो तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स और जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वाले उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। 10,000 उन्होंने बेचा, 9,000 इन्होंने खरीदा, बात बराबर 1,000 का फर्क आ गया। आज की जो यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का डेटा आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं सीधे यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और निफ्टी में फटाफट से आपको लेवल बता देता हूँ। मेरा सिंपली ये मानना है दोस्तों, जब तक निफ्टी मुझे यहाँ पर 24,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपने अब लास्ट स्टेज पे आखिरी सांस लेता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है निफ्टी। अगर यहाँ से रिकवरी होनी है तो इसी लेवल से होनी है, अगर नहीं होनी है तो मार्केट में यहाँ पर फर्दर गिरावट हमको देखने को मिलने वाली है। तो निफ्टी के लिए जो पहला बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 24,100। 24,100 के ऊपर निफ्टी अगर हमको किस तरीके से, मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूँ सारी की सारी। टेक्निक कुछ इस तरीके से है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। तो टेक्निक कुछ ऐसी है, 24,100 इन केस मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है 24,100 यानी कि पर्टिकुलरली दिस लेवल के ऊपर होल्ड करने लगता है, बाइंग के बारे में सोचेंगे। फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने लगता है तो भी बाइंग के बारे में सोचेंगे। गैप अप ओपन होता है तब नहीं सोचना है, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में 24,100 के लिए ऊपर निकलता है तो ही बाइंग के बारे में सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है। बात आती है सेलिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेलिंग लेवल। कल दोस्तों निफ्टी अगर आपको यहाँ पर 23,930, 23,930 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, और जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, ये तो रिस्की ट्रेडर के लिए मैं लेवल बता रहा हूँ, जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, जो सेफ खेलना चाहते हैं, वो 23,900 का ब्रेक डाउन होगा जैसे, यानी कि 23,930। अब लास्ट दिन पे इसने यहीं से रिवर्सल लिया था, अगर कल के दिन पे 23,930 को तोड़ता है, 23,900 को नीचे के लिए तोड़ता है 23,900, तो हम फुल फ्लैग यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो आप देखोगे हमारे पास आपको सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है कहीं दूर दूर तक, हमारे पास जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है दैट इज दी 23,700, यानी कि नेट नेट 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ दी कोई भी सपोर्ट यहाँ पर मार्केट में हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द नीट क्लीन क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लाइक कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने भी आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी का ये लास्ट सपोर्ट था 50,000, ये तो इसने तोड़ दिया। अब ये एक्चुअली में कोई सपोर्ट है नहीं, ये जस्ट इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ द लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर रजिस्टेंस लिया था, फिर रजिस्टेंस लिया था और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था। लास्ट के दिन पे बैंक निफ्टी ने इसी लेवल को ढाल बना के यहाँ से 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज इसने बिल्कुल यहीं पर क्लोजिंग दी है और ये भी बैंक निफ्टी भी आखिरी सांस ले रहा है। अगर कल के दिन पे ये इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये निकल कर आता है, और ये लेवल है कौन सा मैं आपको बता देता हूं, ये है 48,500। अब यानी कि यहां से सीधा सीधा आपके 1,000 पॉइंट की गिरावट, या आप ये मान के चलो 1100-1200 पॉइंट की गिरावट यहां से बैंक निफ्टी में और हमको देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 1100 से 1200 पॉइंट गिरता है तो हम फिर से पहुंच जाएंगे यहाँ पर मार्केट में किस लेवल पे, जिस लेवल
पर मार्केट जनवरी के मंथ में ट्रेड कर रहा था। ध्यान देना, जनवरी के मंथ में मार्केट इसी लेवल पे, यानी कि दिसंबर में भी मार्केट इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था। बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। ज्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं बनाएंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको और लेवल्स फटाफट से इलेबरेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अभी हम बिल्कुल चार्ट्स को ज्यादा हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, बिकॉज मार्केट अभी चल रहा है न्यूज फ्लो में। एफआईआई बेच रहे हैं, चार्ट की कोई यहाँ पर रिलेवेंस अभी रहती है, लेकिन इतनी रिलेवेंस चार्ट की फिलहाल के लिए भी नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। अगर कल के दिन पे दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पर 50,000 के ऊपर होल्ड करता है तो ही मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, एंड दैट इज दिस लेवल। यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जब बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर आएगा तभी बाइंग के बारे में आप लोगों को सोचना है। उससे पहले सोचोगे तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट बाइंग लेवल 50,000। नाउ अगर मैं सेलिंग की बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो वो होने वाला है 49,580, यानी कि 49,580 के नीचे, यानी कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये लेवल, या फिर आप ये मान के चलो ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है 49,580, तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बाद हमारे पास कोई भी यहाँ पर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, बीच में छोटे छोटे आते रहेंगे 150-200 पॉइंट पे। तो ऐसा तो नहीं कि आप 1000 पॉइंट की गिरावट के लिए रुकोगे। आपको जहां पर आपका अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आप वहां पर लॉक करके निकल सकते हो बाहर, लेकिन 49,580 के नीचे हमको यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। रिवर्सल तभी करना है बाइंग जब 50,000 के ऊपर निकलेगा इस तरीके से, क्योंकि तब ये मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी बनाएगा इस तरीके से। ओके, अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल अपने इस लास्ट सपोर्ट पर बचा हुआ है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है 22,000 का, यानी कि नेट यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। और सिंपल सी बात है यार, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 1100 से 1200 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, जो कि मैंने सपोर्ट बताया आपको, तो फिर ये 400-500 पॉइंट तो इजीली गिर जाएगा फिन निफ्टी, क्योंकि उसी का छोटा भाई है ये। तो यहाँ से ये लास्ट होप है, इसकी होप नहीं है, मतलब लास्ट आखिरी सांस ले रहा है। अगर रिवर्सल होना, मैं आपको बता देता हूँ, फिर तीनों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, इनकी बात हम करेंगे। ये भी सेम वही मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, लेकिन इन तीनों इंडेक्स को अगर रिवर्स करना है तो इन्हीं लेवल से करना होगा। अगर ये लेवल रिवर्स नहीं करते हैं तो कल परसों और आने वाले दिनों पे हमको और गिरावट देखने को मिलने वाली है। इस बात को आप अपने माइंड में रख लो, बस ये आपको मुझे बताना था। अब बात करते हैं फिन निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल लेते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जगह जगह वीडियो देखते हैं। लेकिन ध्यान देना, इन्हीं लेवल से रिवर्सल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर गिरावट और यहाँ पर होनी तय है मार्केट में। फिन निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, लास्ट होप मुझे दिखाई पड़ रही है यही लेवल। लेकिन बाइंग की अगर मैं फिन निफ्टी में बात करूं तो 22,700 के ऊपर ही हमको करनी है, यानी कि इस लेवल के ऊपर। अब फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, इन तीनों कंडीशन में जब 22,700 के ऊपर जाएगा तभी बाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और गिरावट की मैं अगर बात करूं तो 22,460, तो 24,460 के नीचे, या थोड़ा सेफ जो खेलना चाहते हैं वो 24,400 के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर फिर निफ्टी निकलता है, नेट 100, 150, 200 पॉइंट बचे हुए हैं, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना गेम प्लान बनाकर चल सकते हैं।